आज बनाएंगे चाट, पकौड़ा, दही बड़े, मतलब किसी में भी डालने वाली खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी। देखो ये वाली जो चटनी होती है ना, बहुत यूनिक होती है, बहुत प्रकार से बनाई जाती है, पर जो मैं प्रकार से आपको बना के दिखा रहा हूँ ये बहुत जल्दी वाला है। मतलब कि आप फटाफट से इस रेसिपी को बना लेंगे, नहीं तो इसका प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है और फिर उस लेंथी प्रोसेस में आप फंस जाते हैं और फिर आलस की वजह से बनाते ही नहीं। अब चूंकि बाजार वालों का तो काम है, उन्हें तो पैसा मिलना है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो उनके साथ ही है, पैसा तो पैसा है, इसीलिए वो बनाते हैं, बाजार से सब चीज़ें लाते हैं, फिर चाहे जितना भी लेंथी प्रोसेस क्यों ना हो। लेकिन मैंने उस लेंथी प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ताकि आप इसे आसानी से घर पे बना सकें और कम से कम 8 से 10 दिन फ्रीज में रख के आसानी से चला सकें। और देखो ये जो चटनी है ना, इसे आप चाहें जिसमें भी डालें, बहुत स्पाइसी होती है, खट्टी भी होती है और मीठी भी, तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ पर जो स्पाइसी वाली हरी चटनी होती है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक चटनी और सारे काम हो जाएंगे। तो बहुत टेस्टी है। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन लेंगे और गैस की फ्लेम को देखो अभी ऑन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब हम बताएंगे तब, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे वैसे ये जलने लगेंगे। तो ध्यान रखना है, अभी गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करना है। अब इस पैन में डाल देंगे सबसे पहले सौंफ, तो लगभग 1.25 चम्मच जितनी सौंफ ली होगी, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है। इसी के साथ डाल देंगे इसमें जीरा लगभग 1 चम्मच जितना, और डाल देंगे इसमें साबुत धनिया लगभग 1.5 चम्मच जितनी। तो देखो इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा रखी जाती है, लेकिन वजन इसका इन दोनों से कम है क्योंकि ये हल्की होती है इसीलिए, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के रख लो। अब इसको स्पाइसी करने के लिए डाल देंगे 4-5 साबुत लाल मिर्च, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, बहुत स्पाइसी हो जाती है, तो स्पाइसी हमें बनानी भी है तो इसीलिए डाल रहे हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे थोड़ा सा चटकने तक, तो इसे भून लो। अब लगभग मसाले हल्के से काले होने लगे हैं, मतलब कि भुन चुके हैं, थोड़े से चटर पटर की आवाज़ भी आ रही है, तो समझ लेना कि ये भुनने लगे हैं। अब लगभग साबुत मसाले भुन चुके हैं, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसको लगभग 2-3 मिनट ठंडा हो जाने देंगे। अब मसाले ठंडे हो चुके हैं तो इसे उठा के सीधा डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर। इसी के साथ थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे, तो हींग भी आप डाल दो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही डालनी है। और अब इसका ढक्कन लगाकर थोड़ा सा मोटा मोटा पीसेंगे, मतलब कि बिल्कुल बारीक नहीं, बस इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको पीसना है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब ये सारे मसाले मुंह में फूटते हैं ना, तो इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हलवाई वाली हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे ही मसाला पीसें। अब मसाला पीस चुका है तो फिर लेंगे यहाँ पर 5-6 घंटे भींगे हुए छुहारे। तो देखो इन छुहारों को हमें लंबा लंबा काट लेना है, नहीं है तो अवॉइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसीलिए डाल रहे हैं। तो आप भी डाल दो, थोड़ी सी चटनी का लुक भी बढ़ जाएगा और टेस्ट भी। तो मैं तो फिलहाल डाल रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। अब छुहारों को हमने लंबा लंबा काट लिया है इस तरीके से, तो अब इसको रख देंगे एक साइड और लेंगे यहाँ पर एक पैन। अब इस पैन में डाल देंगे सबसे पहले चीनी। तो देखो मैं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन से बना रहा हूँ, मतलब कि चीनी और गुड़ दोनों का यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं या फिर सिर्फ चीनी से, तो आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल मैं कॉम्बिनेशन रखता हूँ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा गुड़ भी डाल देंगे, तो लगभग 2 पीस होंगे छोटे छोटे। आप ऐसे समझो कि गुड़ थोड़ी सी ज्यादा और चीनी थोड़ी सी कम रखनी है बस। अब इसमें डालेंगे हम पानी और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और अब इसको हम एकदम से घुलने तक पकाएंगे। लेकिन उससे पहले इसमें डाल देंगे छुहारे, क्योंकि छुहारे जो होते हैं ना वो हमें थोड़े से पकाने हैं, तो आप जरूर डाल दें। इसी के साथ इसमें हम मसाले भी डाल देंगे जो कि मैंने थोड़ी देर पहले पीसे थे। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो वो भी डाल देंगे। इसी के साथ डाल देंगे इसमें आमचूर पाउडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ये चटनी नहीं बननी, याद रखो। हाँ, इसकी जगह पर आप चाहें तो फूली हुई इमली और उसका पल्प निकाल के इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से चटनी बनाई जाती है। कुछ लोग आमचूर पाउडर से बनाते हैं और कुछ लोग इमली से। इसी के साथ इसको थोड़ा सा बाजार जैसा टच देने के लिए थोड़ा सा हम सौंठ भी डाल देंगे। तो बहुत क्वांटिटी मत डालो, कम रखो, क्योंकि कभी कभी सौंठ स्वाद भी बिगाड़ देती है, तो इसीलिए अपने हिसाब से आप रखो। मैं तो फिलहाल आधी चम्मच जितना डाल रहा हूँ। टेस्ट बहुत गजब का आता है, इसे भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को अवॉइड करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सबको डालो, बहुत अच्छी चटनी बनेगी। अब इसमें थोड़ा सा हम काला नमक भी डाल देंगे और इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गोरा नमक। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। कोई भी चीज़ अगर आप अवॉइड करेंगे ना तो बाजार जैसा स्वाद तो नहीं आएगा, घर जैसे ही आएगा। तो छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स इस चटनी को चटनी बनाते हैं बाजार जैसी। बाय द वे ये बहुत पतली लग रही है, तो इसको गाढ़ा करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे। तो सबसे पहले एक कटोरी में डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, लगभग 3 चम्मच जितना। अब इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखो यहाँ पर घोल डालने का भी एक तरीका है, तो इसीलिए इसे आप अच्छी तरीके से पहले मिला लें ताकि लम्स खत्म हो जाएं, और उसके बाद डालेंगे इसको अपने तरीके से, मतलब हलवाई वाले
तरीके से थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा पहले डाल दें, उसके बाद आप चला लें। फिर आपको लगे कि गाढ़ी नहीं हुई है तो फिर डाल दें। हाँ, ध्यान रखो जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे गाढ़ी होगी, और ये जितनी गाढ़ी हो जाएगी उतनी ही इसकी थिकनेस रहेगी, बाद में गाढ़ी नहीं होगी। तो अपने हिसाब से आप धीरे धीरे करके डालें। तो मैं पूरी तरीके से हलवाई जैसी बना रहा हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। तो उसी अवॉइड ना करने की वजह से इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल देंगे। तो इसमें हम ऑरेंज यानी कि जो रेड कलर होता है वो डाल देंगे, लगभग 1-1.5 चुटकी होगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा ही डालना है, बहुत अच्छा कलर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। लो जी, चटनी तो लगभग बन चुकी है, बस इसी तरीके से गाढ़ी रखते हैं बाजार वाले। तो देखा कितने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि नमक भी डालते समय ध्यान रखते हैं कि काला और गोरा दोनों को मिलाकर डालना है, तभी उनकी जो चटनी है ना हमेशा परफेक्ट बनती है, ना तो बहुत ज्यादा मीठी और ना ही बहुत ज्यादा तीखी। एक परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए आपको सारी चीजें तो डालनी ही पड़ेंगी। तो अब आप बताओ, क्या आप जानते थे कि इस तरीके से खट्टी मीठी और स्पाइसी बाजार वाली चटनी बनाई जाती है? देखो जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं जानते हो तो एक बार ट्राई करना और फिर बताना कि चटनी कैसी बनी। और फिर इसे आप दही बड़े या फिर दही भल्ला जो होता है या फिर जो चाट टिक्की वगैरह होती है उसमें डालकर जरूर खाएंगे। तो उम्मीद तो मुझे पूरी है। और देखो रेसिपी देखते देखते लगाओ कि नहीं बाजार जैसी ही बनी होगी। तो एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।